Hello and welcome back to Purple Stones 369. This is Shweta Chauhan, professional tarot guide. I deal with crystals and I'm a mind coach. आज हम उल्फ मैजिक के बारे में कुछ बात करने वाले हैं. जो ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ मैं, इसमें पूरा डिटेल्स PDF में डिटेल में मैं लिखा हुआ है कि आपको कैसे यूज़ करना है उल्फ मैजिक और ये क्या होता है एग्जैक्टली. तो इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे. उल्फ मैजिक एक उल्फ वैसे भेड़िया एक वाइल्ड एनिमल है, जल्दी से डोमेस्टिकेट नहीं होता है. तो ये वर्कशॉप जो है ये बेसिकली उल्फ मैजिक के बारे में बात कर रहा है, जो आपकी अंदरूनी शक्ति या आपकी अंदरूनी इंस्टिंक्ट्स इसको दर्शाता है. आपकी खुद की गट फीलिंग जो होती है, हमारे अंदर से जो आवाज़ होती है, ये वही है. उल्फ मैजिक एक स्पिरिट गाइड है. अब ये स्पिरिट गाइड क्या है? स्पिरिट गाइड्स कई जानवर हो सकते हैं आपके. जैसे मेरा पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड काफ़ी हैं. उनमें से कुछ है, एक तो बटरफ्लाई, मेरा बटरफ्लाई. ओके, बटरफ्लाई भी एक स्पिरिट गाइड है. बटरफ्लाई क्या दर्शाता है? हर स्पिरिट गाइड कुछ मैसेज देते हैं इंसानों को. जैसे बटरफ्लाई दर्शाती है ट्रांसफॉर्मेशन. बटरफ्लाई जो है एक कैटरपिलर के रूप से ट्रांसफॉर्म होते होते एक सुंदर आकार लेती है अपना. वैसे ही ये दर्शाती है कि लाइफ एक जर्नी है जिसमें पहले कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. तो इन बिटवीन ट्रांजिशन स्टेज ऐसा होता है कि शायद तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है, बट फिर वो कैटरपिलर जो है अपने आप को एक प्यूपा में लेती है, फिर बटरफ्लाई का रूप आता है. तो लाइफ भी यही है. हमें भी हर वक्त ट्रांसफॉर्म होना है. उस ट्रांसफॉर्मेशन से सीखना बहुत ज़रूरी है इंसानों को. तो एक हो गया बटरफ्लाई. दूसरा हो गया घोड़े. घोड़े भी एक स्पिरिट गाइड है जो दर्शाते हैं पावर. ये कभी थकते नहीं हैं. तो ये बहुत हाई एनर्जाइज्ड एनिमल हैं जो कभी थकते नहीं. तो ये इन्फॉर्मेशन, ये हमें मैसेज ये दे रहे हैं कि आप अपने जो गोल लेकर आए हो, जो भी आपका गोल हो लाइफ में, उसको लेके कभी अपने पैशन को, अपनी स्पीड को, अपने जोश को कम मत करना. हाथी ऑल्सो स्पिरिट गाइड. ये दर्शाता है स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, कई अलग चीज़. और लायन, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में देवी देवताओं की भी सब देवी देवताओं की कोई ना कोई जानवर साथ में है. जैसे उल्लू है लक्ष्मी का, ये भी एक वाहन है. सब वाहन हैं सारे देवी देवताओं की. इनके ये स्पिरिट्स गाइड हैं. तो ये इससे ही हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनिमल्स का जो स्पिरिट गाइड है ये कितना पावरफुल और कितना हाई है हमारे लाइफ में. अगर हम इसको सही ढंग से यूज़ कर सकें तो हमारा मैनिफेस्टेशन जो स्किल्स होता है वो कई हद तक आगे बढ़ सकता है. जैसे कि मैंने उल्फ के बारे में बोला, एलिफेंट हो गया, उल्लू हो गया, लायन हो गया, डियर, फॉक्स, फीनिक्स, ईगल, ये सारे स्पिरिट गाइड्स हैं. इन सब के बारे में मैंने PDF में कम्प्लीटली डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. और स्पिरिट एनिमल बेसिकली जो हमें दर्शाते हैं, ये हमारा इनर गाइडेंस है, हमारी इनर आत्मा की आवाज़, हमारा माइंड और हार्ट. ये भी हमारा इनर स्पिरिट जो एनिमल्स से हमें मिलता है. बट एक बार विश आपका कंप्लीट हो जाए तो थैंक यू करना मत भूलना. तो हम अब इस उल्फ मैजिक को किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं? जैसे कई सिचुएशन हो सकते हैं. उल्फ मैजिक को आप बहुत सिंपल से टास्क्स में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड है. मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को दिए हुए हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है. जैसे कि अगर आप इंटरव्यू का कॉल का वेट कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया बट अभी कन्फर्मेशन आया नहीं है, तो यू कैन चैंट उल्फ मैजिक. हर सिचुएशन में उल्फ मैजिक के साथ एक कोड स्विच वर्ड भी मैंने ऐड किया हुआ है. आप उसको PDF में चेक कर सकते हैं. तो हर सिचुएशन में, जैसे इंटरव्यू पे आप इंटरव्यू का कॉल का वेट कर रहे हो तो आप तब चैंट कर सकते हैं. अगर आप चाह रहे हो कि आपका एडमिशन एक पर्टिकुलर कॉलेज में हो जाए, आप तब चैंट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि कोई आप लड़का या लड़की जिसको आप चाह रहे हो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे,
तब भी आप कर सकते हैं। और सैलरी इंक्रीज़, प्रमोशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई क्विकली आपको पैसे चाहिए कहीं से, आपको कैब नहीं मिल रही हो, इतना सिंपल कि आपको कैब नहीं मिल रही हो, और तब भी आप चैंट कर सकते हैं वुल्फ मैजिक को। तो कई सिनेरियो हैं और कई एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। अगर मैं अपने एग्ज़ाम्पल देने जाऊँ तो मैं जब एक ऑर्डर था मेरा, सिंस आई एम इनटू दिस, आई लेट मी टेल यू एग्जैक्टली कि मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, अमाउंट नहीं मेंशन करना चाहते, बहुत बड़ा ऑर्डर था, और क्लाइंट ने कंफर्मेशन नहीं दिया था। उसने पूरा लिस्ट बना के उसने पूरा रिवर्ट बैक करूँगा बोला था कि ही वाज नॉट श्योर कि वो ऑर्डर कंफर्म होगा कि भी नहीं। आई वाज नॉट श्योर बट अमाउंट वाज बिग। तो आई स्टार्टेड चैंटिंग वुल्फ मैजिक। पर ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप चैंट कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने इस ऑर्डर के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहा, तो मैं 45 टाइम्स चैंट करूँगी, और 3 बार, एक दिन में 3 बार, ठीक है। तो 45 टाइम्स सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। तो इसका ये साइकिल होता है, जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो रही हो आप तब तक चैंट कर सकते हैं। तो मैंने भी किया और मुझे रिज़ल्ट, उसका जवाब 2 दिन में आ गया था। तो ऑर्डर कंफर्म हो गया था, फिर और प्रोसेस हो गया था। तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी आप चैंट कर सकते हैं, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं आपके बिज़नेस में, तब आप चैंट कर सकते हो वुल्फ मैजिक को। और उसके साथ हम पावर अप करेंगे स्विच वर्ड्स, स्विच फ्रेज़, कोड्स भी होते हैं, फ्रेज़ भी होते हैं, उन सबको हम ऐड करके करते हैं। प्रॉक्सी चैंटिंग भी आप कर सकते हो। प्रॉक्सी चैंटिंग मतलब चैंट किसी के बिहाफ पे, जैसे अब मैं अपने हस्बैंड के बिहाफ पे कुछ चैंट करूँगी। इसका एक और एग्जांपल है, मेरी क्लाइंट ने अपने हस्बैंड के लिए जॉब मिलने के लिए चैंट किया था। हस्बैंड तो करेंगे नहीं, बट हाँ बीवी ने कर लिया था प्रॉक्सी चैंटिंग। थोड़ा लंबा समय लग सकता है इसमें, बट रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव। जितनी शिद्दत के साथ आप करोगे, जितने अपने विश्वास को आप जितना दृढ़ रख के करोगे, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज़ ये आपकी खुद की भी टेस्ट है कि आप अपने जो इंटेंशंस पे कितना स्ट्रॉन्ग हो, उस हिसाब से हमें वाइब्रेट करना चाहिए, उस हिसाब से हमारे वाइब्रेशंस रहेगा। दैट्स द वाइब्रेशन। वाइब्रेट करो, वाइब्रेशंस को हाई करो। ये हम क्यों बोलते हैं हाई करना? जब हम लोअर वाइब्रेशंस, जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज़ लोअर वाइब्रेशंस में जल्दी होती है। नेगेटिव एनर्जीज़ लोअर वाइब्रेशंस हैं, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, कहीं से किसी से कुछ भी नेगेटिव आपकी फीलिंग हो, ग्रीडीनेस, या कोई भी किसी का आप अच्छा नहीं सोच रहे हो, ये सारे लोअर वाइब्रेशंस है। गुस्सा, जेलसी, एंगर, ग्रीड, सब कुछ लोअर वाइब्रेशंस में आते हैं। इन सब से जब आप थोड़ा ऊपर उठोगे, इन सबको आप सब डिलीट करोगे अपने सिस्टम से और थोड़ा ऊपर उठोगे, तब आपकी थोड़ी वाइब्रेशंस हाई होंगी। हाई, उस वाइब्रेशंस में देयर इज़ सीरीज लैडर्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो उस वाइब्रेशंस में आप जहाँ फिट हो रहे हो, जितने लेवल पे हो, आप उतना ही अट्रैक्ट कर पाओगे लाइफ में, ये याद रखना। तो आप अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी क्विकली पूरा होता है। ये कभी आजमा के देखना। इसलिए अपने इंटेंशंस को, अपने जो सोच है उसको हमेशा साफ़ रखिए। आपकी जो भी मतलब दूसरों का भला सोचिए, खुद का और दूसरों का भला सोचिए, इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। फॉरगिव एंड लेट गो कीजिए। अगर किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा भी है तब भी फॉरगिव करो, लेट गो करो और आगे बढ़ो। इससे आप अपने वाइब्रेशंस को हाई करने लग जाते हो और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो है और तेज़ी से काम करने लगता है। तो एक हो गया प्रॉक्सी चैंटिंग के बारे में। अब हम उल्फ को कैसे बुलाएंगे? अब उल्फ को बुलाने के लिए बहुत ही फ्रेंडली एनर्जीज़ चाहिए हमें। उसको बिल्कुल अपने दोस्त के जैसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पालतू जानवर नहीं है, इट्स अ वाइल्ड एनिमल जो जल्द डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं। तो इसको बुलाने का भी एक प्रेयर है जो मैंने पीडीएफ में साफ़ तरीके से मेंशन करा है। आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो आप उस प्रेयर को बोल के इन्वोक कर सकते हो उल्फ को अपने अंदर, उल्फ की जो शक्तियाँ हैं अपने अंदर। आप अगर आप अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इनको भी दे विल बी अट्रैक्टेड, मतलब उनको भी किसी पर्टिकुलर एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार होगा।
इट कैन बी एनी एनिमल। तो बहुत ज़्यादा लगाव होगा, पर्टिकुलर अट्रैक्शन रहेगा उनको। तो नोटिस कीजिए कि कौन से एनिमल की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। तो मैं बचपन से ही तितलियों के पीछे बहुत आकर्षित रही हूँ। हालांकि अभी मेरा कछुआ है, घोड़ा है, हाथी है, रैबिट भी है, तो कई जानवर ऐड हो चुके हैं अभी धीरे धीरे। तो जानवर स्पिरिट गाइड्स हमारे चेंज होते रहते हैं, ऐड भी होते रहते हैं वक्त वक्त पे के हिसाब से। हम क्योंकि हम भी ग्रो होते हैं, उस हिसाब से हमारी जो इच्छाएं, हमारी गोल सब कुछ चेंज होती, तो उस हिसाब से हम स्पिरिट गाइड चुन सकते हैं। और ये नेचुरली चुनते हैं हम। हमारा ये जो आकर्षण रहता है ये बहुत नेचुरल होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता कि आप इसको, कोई आपको आके बोलेगा कि तुम इसको फॉलो करो, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो इसका आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे भी आपके जो भी स्पिरिट गाइड। जैसे कि मुझे तितली का बहुत शौक़ है, तो मैं इसका वॉलपेपर रखती हूँ अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे। जैसे मेरा टैटू भी बना हुआ है। और इसका जो पिक्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स का आप कलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर्स कुछ भी प्रकार के, जैसे घोड़े के पेंटिंग हो गए, उनके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ब्रास के आते हैं, क्रिस्टल्स के आते हैं। तो ऐसे जितना आप उनसे कनेक्ट करोगे उतना ही आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि आपकी इंटेंशंस पावर धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो रही है। ओके, तो आपको 3 बार चैंट करना है। और सिंपल चैंट अगर ये हो, एक तो उल्फ मैजिक बिगिनर और आपकी विश फॉलोड बाय आपकी विश। एक और चैंट हो सकता है उल्फ उल्फ उल्फ। तो इसका हम प्रेयर बोलेंगे जो पीडीएफ में मेंटेन्ड है, लिखा हुआ है, और आप फिर इन्वोक करेंगे। इसके साथ हम कोड भी है। तो मैंने जो स्विच फेज़ है वो मैंने पीडीएफ में डिटेल में लिखे हुए हैं। वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि हमारा वीज़ा लग जाए पर्टिकुलर जगह का, तब भी आप चैंट कर सकते हैं। कोई भी खोई हुई चीज़, जैसे कि आपकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या फाइल या कुछ भी चीज़ खो गई, मिल नहीं रही है, तब आप चैंट कर सकते हो। तो एक अबंडेंस कोड आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोड है एक्चुअली। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोड अपने हाथ में लिख लें तब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोड है 87949। इसको हमें ऑरेंज इंक से अपने लेफ़्ट हैंड में लिखना है, ऑरेंज इंक से। ऑरेंज बिकॉज ऑरेंज मैनिफेस्टेशन का कलर है। और अगर हम चाहो तो आप कई और कोड्स भी लिख सकते हो। मैंने इसको भी आप पीडीएफ में बहुत डिटेल में मेंशन कर दिया है। तो अब आपको बताना है कि एग्जैक्टली आपका क्या प्रॉब्लम है, उल्फ को आप क्यों बुला रहे हो, और क्लियरली अपना गोल या जो अपनी विश है उसको क्लियरली कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। उल्फ का सिंबल भी आता है, वो भी मैंने पीडीएफ में मेंशन्ड है। आप उल्फ के सिंबल को ब्लैक इंक से अपने लेफ़्ट आर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। उल्फ का एनर्जी सर्कल्स भी आते हैं, उसको भी आप अपने वॉल पे स्टिक करके यूज़ कर सकते हो। वुल्फ का जो नंबर है वो है 664। इसको भी अपने हाथ में लिख के अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्गली आप अट्रैक्ट कर पाओगे, बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी मैनिफेस्टेशन रफ्तार से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। बट आप मेंटेन कीजिए कंसिस्टेंटली, आपको एक ही चीज़ पे स्टिक करना है। जैसे कि कई लोग बहुत सारे स्विच वर्ड्स, बहुत सारे कोड्स या बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ करने लगते हैं, दैट गिव्स बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी हो जाती है। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। एक स्विच वर्ड, एक कोड पे ही फॉलो कीजिए और उस पे ही काम करते रहिए। प्रेयर भी आपको मिल जाएंगे मेरे पीडीएफ में, सिंबल्स मिल जाएंगे, और आपको सारे स्विच वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए हैं वो भी क्लियरली पीडीएफ में मेंटेन्ड है और मेंशन्ड है। आपको जब भी पीडीएफ चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आई विल सेंड इट अक्रॉस टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, और अगली बार मिलते हैं न्यू एपिसोड विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।